इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब यूएस के सिटिंग प्रेसिडेंट ये बोल रहे हैं कि मुझसे पहले जो सरकार चलाई जा रही थी बाइडेन के अंडर, उन लोगों ने कोशिश किया है कि भारत में किसी और को इलेक्ट किया जाए। भारत में पैसे भेजकर यूएस एड के द्वारा भारतीय इलेक्शन में इलेक्शन रिजल्ट को चेंज किया जाए। ट्रंप ने अब खुल करके ये बात बोल दी है और वो ये भी बोल रहे हैं कि इस मामले में इंडियन गवर्नमेंट से बात करूंगा। इंडियन गवर्नमेंट को मुझे बताना होगा कि 2024 में भारत के इलेक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश की गई थी। और देखिए, सिंस अब डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये इशू रेज कर रहे हैं, इसलिए अब भारत के पॉलिटिकल पार्टी भी ये बातें उठा रही है कि क्या सच में 2024 लोकसभा इलेक्शन में फॉरेन इंटरफेयर हुई थी? क्या बाहर का पैसा भारतीय इलेक्शन में यूज किया गया था? डोनाल्ड ट्रंप की ये छोटी सी स्पीच आप सुनिए, फिर आपको पता चलेगा इसकी गहराई। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India. डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि 21 मिलियन खर्च किया गया था बाइडेन के द्वारा इंडियन वोटर को जगाने में। और डोनाल्ड ट्रंप को ये सब बातें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि उन्होंने एक संस्था बनाई थी, डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, जिसको लीड कर रहे हैं एलन मस्क। उन्होंने ही ये बताया कि यूएस एड का पैसा कैसे पूरी दुनिया भर में बांटे जा रहे थे। और देखिए, एज ए भारतीय हम लोगों को इस टॉपिक को बहुत ही सीरियस लेने की जरूरत है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग इस टॉपिक को उतना डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फॉरेन इंटरफेयर किया गया है तो ये भारतीय डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़े खतरे की साइन है, क्योंकि जैसे ही कोई बाहरी ताकत हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर करने लगे तो समझ जाइए कि हमारी सोवरेनिटी खतरे में आ गई है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए इमरजेंसी बेसिस पर स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलानी चाहिए और ये टॉपिक को ओपनली डिस्कस करना चाहिए और इसकी प्रॉपर जांच हो और पता लगाया जाए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन लोगों ने पैसा खाया और उन पर देशद्रोह का केस चले। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आउटरेजेज हो। बट अफसोस की बात है कि हमें जिस चीज पर आउटरेजेज होना चाहिए उस पर हम नहीं होते और जो ज्यादा रिलेवेंट नहीं होता है उस पे हम बहुत जल्दी ही आउटरेज कर जाते हैं। तो हमें जरूरत है अवेयरनेस की कि हमारे देश की स्वाधीनता और स्वतंत्रता पर आंच न आए। नहीं तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर कोई बाहरी देश हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर करने लगे और वो अपने हिसाब से प्राइम मिनिस्टर बैठा दे, फिर तो हमारी देश को वो जैसे चाहेगा कठपुतली की तरह नचाएगा। तो आप भी इस टॉपिक पर बात करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए। इस टॉपिक पर जितना आप ज्यादा डिस्कस करिए